बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। इदरीस खान यानी मेरे शौहर एक बहुत ही अच्छे और अपने पेशे के लिहाज से लायक तरीन डॉक्टर हैं। उन्होंने बाहर की हर डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, लेकिन मेरी मुसलसल और तवील बहस व मुबाहिसे के बावजूद भी वो इस बात पर तैयार नहीं हुए कि वो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लें। वो अपने वालिद की वसीयत को नहीं भूल सके कि उसे अपनी इस निस्बतन बड़े से और आसपास के गांवों, कस्बों और देहातों पर मुश्तमिल दुखी बीमार लोगों की खिदमत करनी है। इसीलिए उन्होंने अपनी जमीनों पर ही बड़ा सा अस्पताल, लेबॉर्ट्री वगैरह बना लिए थे। उनके पास अमराज ख़वातीन, बच्चों के डॉक्टर और सर्जन भी थे। अल्लाह ताला ने मुझे 3 निहायत ही खूबसूरत, सेहतमंद और लायक बच्चों से नवाजा था। 2 बड़ों को मैंने कैडेट कॉलेज में डाल दिया था, एक वहीं के मकामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। मुझे बेटी की ख्वाहिश दीवानगी की हद तक थी। बाजारों में रंग बिरंगे फ्रॉक, गुड़िया, छोटी छोटी चूड़ियाँ और क्लिप्स वगैरह देखती तो सोचती बेटी होती तो यूं संवारती, ये पहनाती, ऐसे सजाती। लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है। गांव के लोगों में ये बात तो थी कि इज्जत और मोहब्बत से पेश आते, अपने खेतों की सौगातें भेजते ना थकते। जौ का आटा, मसालेदार और मक्खन लगाकर गुड़, दूध, दही, खेतों की तरोताज़ा सब्जी, मैं अक्सर चीज़ों को अस्पताल के अमले में बांट देती। अब तो इस बात को 22 साल गुजर गए, लेकिन क्या माजी भी कोई भूल सकता है। उन दिनों मैं चौथी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन मुझे पूरे 9 माह अजीब व गरीब एहसासात बल्कि वाकयात से गुजरना पड़ा था। कभी कभी मैं डर जाती, कभी उलझन में पड़ जाती और कभी इत्तेफाकात समझकर भूल जाती। ये बात तो सारी माँ बनने वाली खवातीन को मालूम ही होगी कि हमल के दौरान बाज़ वक्त अच्छी भली चीज़ खाने से कराहियत सी होने लगती है, और बाज़ अशिया जो आम हालत में इतनी काबिल तवज्जो नहीं भी होती, उन्हें खाने की भूख बढ़ जाती है। मेरी सास कहा करती थी, हामला औरत को किसी चीज़ की चाह हो और उसे मुहैया न की जाए तो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ साथ बच्चे को भी नुकसान पहुँचता है। वहीं इस फ़लसफ़े या हकीकत से फ़ायदा उठाती। अम्मा जी सालन नहीं खाना, पता नहीं क्यों सुर्ख पके टमाटरों की चटनी बहुत सी सब्ज मिर्चों के साथ दिल चाहता है। अम्मा जी सुर्ख पके हुए आलू बुखारे खाऊंगी, और इस तरह की उल्टी सीधी फरमाइशें। पर अब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका मेहरबान साया तो छिन चुका है। पर ना जाने क्या बात थी, कभी सब्जी, चिकन कढ़ाई, चपली कबाब या चटनी ही को दिल चाहता, वही चीज़ किचन वाला लड़का बना देता। अरे भाई नौशाद, मैं तो तुम्हें यही बनाने को कहने वाली थी, मैं थोड़ा खुश, थोड़ी सी हैरत ज़दा होकर कहती। अक्सर ऐसा भी होता कि जब ऐसी किसी चीज़ की तलब होती जो घर में मौजूद ना होती, तो कोई मरीज या जानने वाला या इदरीस का कोई दोस्त दरवाज़ा खटखटा कर दे जाता। मैं सोचती ये दुनिया में आने वाला बच्चा तो बड़ा ही आला बच्चा है, जो मेरी चाहत टलती ही नहीं। एक दिन इदरीस अपने बच्चों से मिलने कैडेट कॉलेज गए थे। वापसी पर बड़े रस भरे लाल लाल सेब और दूसरे फल लाए। सेब देखकर न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि काश इसकी जगह कहीं से आम आ जाते। अपनी हिमाकत पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और आम की ख्वाहिश। थोड़ी देर बाद किचन में आ गई। मुलाजिम बर्तन धो रहा था। नौशाद, तुमने तो डिनर के लिए सब्जी काट दी? जी बीबी जी, सब कुछ अलहदा अलहदा रख दिया है, चिकन भी उबाल दिया है। और हाँ बीबी जी, डॉक्टर साहब का एक बूढ़ा मरीज बंगले पर आम दे गया है, मैंने धोकर फ्रिज में रख दिए हैं। क्या? मैंने हैरत ज़दा सी होकर उससे पूछा, आम? पर इस मौसम में? चलो ठीक है, मुझे लहसुन छील दो। मैंने फौरन अपनी हैरत पर काबू पा लिया। फ्रिज में झांका तो ये मोटे मोटे तरोताज़ा आम पड़े थे। इस अनहोनी ने मुझे पहली बार डिस्टर्ब बल्कि कुछ हद तक खौफज़दा कर दिया। इदरीस, मुझे तो अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, बल्कि मैं डरने लगी हूँ। जब से मैं हमल से हुई हूँ, जिस चीज़ को दिल चाहे
वो उसी दिन या एक दिन बाद मिल जाती है। अब देखो, इस मौसम में ये पागल दिल आम की ख्वाहिश कर बैठा और आपका कोई मरीज शाम को ये आम दे गया। वहमी हो गई हो, सिंध वगैरह के इलाके गर्म हैं, वहां से किसी के पास आए होंगे। अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करती? ये जो आने वाला बच्चा है ये पहले से ही अपनी माँ की खातिर कर रहा है। खुशबख्त होगा हमारे लिए। इदरीस ने उकता कर बात खत्म कर दी। कुछ अर्सा बाद हमारी दुआएं अर्श बारी ताला में सुन ली गई। हमारे घर चांद सी सेहतमंद और निहायत खूबसूरत सी बेटी ने जन्म लिया। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, बेहद घने स्याह बाल, सफेद बेदाग रंग जैसे अल्लाह ताला ने फुर्सत में बना डाली हो। रिश्तेदारों अपने परायों ने तहाइफ के ढेर लगा दिए। उसकी पैदाइश घर में अस्पताल के डॉक्टर के हाथों हुई थी। मैं रात को ही अपने बेडरूम में आ गई। सुबह मैं बच्ची को फीड करके बड़े से कपड़े में लपेट कर सुला आई और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बाहर आकर बरामदे में बैठ गई। मैंने इधर उधर देखा तो साथ पड़ी मेज पर सुर्ख सब्ज पिन्नियां फूलों से सजी बड़ी सी टोकरी पड़ी थी। मैंने करीब जाकर कागज और पत्तियां हटाई तो आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने खूबसूरत छोटे छोटे फ्रॉक के ऐसी एम्ब्रॉयडरी और गुल बूटे मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। पाँव के लिए चांदी की छन छनाने वाली पायल, हाथों के मुन्ने मुन्ने से कंगन, उसके साथ जंजीरें लगी हुई, सोने की अंगूठी, नरम गर्म से कंबल और ऐसी मिठाई डब्बे में जो जिंदगी में कभी ना खाई हो। नौशाद, मैंने जोर से आवाज लगाई, ये सब तहाइफ कौन लाया है? जी वो आम लाने वाला बाबा और उसके साथ एक खातून थी, उसने नकाब पहना हुआ था। औरत से मैंने ये चीजें लेने लगा तो कहने लगा कि बीबी जी मुझे पहचानती हैं, खुद अंदर जाकर दे आऊंगा और बच्ची की मुबारकबाद भी दे आऊंगा। तो क्या वो आपसे नहीं मिली? नौशाद ने हैरत ज़दा सा होकर मुझे देखा और फिर तहाइफ को देखा। अच्छा तुम जाओ, मुझे जाकर एक प्याली कहवा बनाकर ला दो। उसे डालकर मैं बहुत देर तक चीजों को उलटती पलटती रही। जब मैं बच्ची को पलंग पर डालकर ढांपने की तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे करीब कोई आ खड़ा हुआ और मुझे बार बार ये एहसास होता था। हस्बे मामूल इदरीस ने इस बात को काबिल तवज्जो ना जाना। मेरी माँ बहुत बीमार थी। उन्होंने मुलाजिम और उसकी बीवी के हाथ बच्ची के लिए छोटा सा कॉट यानी प्रॉम भिजवाया। झूला और बहुत कुछ भी भेजा गया। झूला और बहुत से मजीद तहाइफ भी भिजवाए। मैंने सजे सजाए कॉट में बच्ची को लिटा दिया। दिन के वक्त झूले में पड़ी झूलती रहती। एक दिन रात को बच्ची के रोने की आवाज से मैं चौंक उठी। उसके कॉट के पास एक औरत खुले बाल स्याह जोड़े में मलबूस बच्ची पर झुकी उसे थपथपा रही थी और बच्ची हाथ का लम्स पाकर खामोश हो गई। डर के मारे मेरी घिकी बन गई। न मेरी आवाज निकले न मुझसे हरकत हो सकी। 0 वॉट के बल्ब की रोशनी में खातून सर उठाकर देखने लगी। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई। वो इंसानी शक्ल की तो हरगिज नहीं लग रही थी, अजीब व गरीब। फिर मुझे जागता देखकर वो स्याह इंसान पलक झपकते में गायब हो गई। मैंने झपटकर बच्ची को उठाया और अपने साथ लिपटा लिया। सुबह मैंने इदरीस को बताया तो वो अखबार पढ़ते पढ़ते हंस पड़े। डिलीवरी के बाद तुम्हारे आसाब और वजूद कमजोर पड़ चुके हैं। अक्सर खवातीन को ये मसला हो जाता है। तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। हलवे, पंजीरी और चिकनाई की जगह सब्जियां, चिकन, सूप और फल खाने को तरजीह दो। तुम नॉर्मल हो जाओगी तो ये सारे वहम और वसवसे भी खत्म हो जाएंगे। हमारा चौकीदार अचानक गांव में फौतगी की वजह से जाने लगा तो 2-3 दिन के लिए अपनी 10 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गया। वो वैसे भी बच्ची के छोटे मोटे काम कर जाती। पालने में पड़ी बच्ची को झुलाती रहती। रात को मैं उसे अलहदा कमरे में सुलाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए इदरीस की इजाजत से अपने ही बेडरूम में बच्ची के पलंग के साथ नीचे कालीन पर लिटा दिया। दूसरा दिन वो आधी रात को कांपती सिसकती उठ बैठी। बीबी जी, अरे नगीना बेटी, क्या बात है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया? इदरीस भी साइड पर रखे लैंप को जलाकर उठ बैठे। बीबी जी, किसी का पाँव मेरे पाँव पर पड़ा। मैं जाग गई तो एक औरत थी, बाल खुले, काले कपड़े। उसने दोनों पाँव से खींचकर मुझे कोने में डाल दिया और खुद छोटी के पलंग पर झुक गई। बीबी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नगीना रोने लगी। ला हौल वला कुव्वत। इदरीस ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। तुम क्या कम थी जो अब इन मोहतरमा को भी डर लगने लगा? क्या हो गया है तुम लोगों को?
میں نے نگینا کو اپنے پلنگ کے ساتھ نیچے کر کے لٹایا، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر پھونکے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتی رہی۔ تب وہ دوبارہ آرام کی نیند سو گئی۔ دوسری رات کو نگینا ڈرتی جھجکتی پلنگڑی کے پاس آ کر سوئی۔ آدھی رات کو وہ چیخنے چلانے اور رونے لگی۔ بی بی جی! منی کے پلنگ کے پاس وہ کل والی عورت پھر کھڑی اسے تھپ تھپا رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا۔ ادریس بھی جاگ گیا۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر مارے غصے کے ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ سارا دن مریضوں کے ساتھ چخ اور راتوں کو جنوں بھوتوں کے قصے، کیا مصیبت ہے۔ میں نے دوبارہ نگینا کو نزدیک لٹا لیا۔ کچن میں نوشاد کی مدد سے میں نے ایک بار 13 سالہ مقامی لڑکا رکھا تھا جو صفائی وغیرہ کرتا تھا، سروس وغیرہ اور گیٹ وغیرہ بھی کھولتا بند کر دیتا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ میری بچی حوریہ 2 سال کی ہو گئی تھی۔ باہر صحن میں چٹائی بچھا کر اس کے کھلونے سامنے رکھے اور چھوٹے سے کہا کہ اس کا خیال رکھے کہیں گیٹ تک نہ چلی جائے۔ میں واش روم میں بیسن میں کوہنیوں تک ہاتھ دھو رہی تھی کہ باتھ روم کی کھڑکی سے بالکل واضح اور غصے میں بھری ہوئی کسی شخص کی تیز آواز سنائی تھی۔ وضو بعد میں کرنا، جاؤ اپنی بیٹی کو بچا لو، جاؤ جلدی جاؤ۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم نے سنا نہیں؟ بھاگو ورنہ مار ڈالے گی لڑکی کو۔ اب تو میں کانپتی اور ننگے پاؤں صحن کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند سیکنڈ کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی۔ چھوٹے نے بچی کو لٹا کر اپنے صحت مند پاؤں اس کے پیٹ پر رکھے تھے اور اس کی نیپی کا سیفٹی پن جو ایک کنڈے سے آٹومیٹک لاک ہو جاتا تھا اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ روتی تو تھپڑوں کی بارش کر دیتا۔ یہ کیا کر رہے ہو کمبخت؟ میں اچانک ہوش میں آ گئی۔ میرے زوردار دھکے سے وہ گھاس پر لڑک گیا۔ میں نے سسکتی بچی کو گلے لگایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا۔ میں اسے چومتی جاتی اور شکر ادا کرتی جاتی۔ چھوٹے نے اپنی پیٹھ سہلاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ گر گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا تو کوئی اسے پٹخ دیتا۔ اب تو وہ ڈر کے مارے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میری توبہ! بی بی جی بس کریں، مجھے نہ ماریں، میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں حیران پریشان اسے پٹتا دیکھتی رہی، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں تو تم سے دور کھڑی ہوں اور دونوں ہاتھوں سے بچی کو پکڑا ہوا ہے۔ بس کرو، مت مارو۔ ہائے اماں مار دیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی نیپی گیلی تھی، اسے اتار رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہا تھا۔ میں نے ہوش میں آ کر بچی کو نیچے گھاس پر بٹھایا۔ نوشاد بھی پہنچ گیا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ اب تو مجھے چھوٹے کی جان بچانے کی فکر لگ گئی۔ میں نے سوچا اسے تو کوئی جان سے مار رہا ہے، ہمارے اوپر الزام آئے گا۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور لاؤنج میں دھکیل کر لے گئی۔ تمہیں کون مار رہا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے نرم آواز میں پوچھا۔ بڈھا بابا اور ایک خوفناک شکل والی عورت آپ کے سامنے ہی تو مجھے مار رہے تھے۔ آپ نزدیک آئیں تو غائب ہو گئے۔ اپنے خون آلود ماتھے اور ہونٹوں سے رستے خون کی بوندیں قمیض کے دامن سے صاف کرتے ہوئے وہ سسک کر بولا، مگر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، سامنے ہی تو کھڑے مار رہے تھے، کیوں نہیں دیکھا؟ روتے روتے اس نے چیخ کر کہا، وہ دیکھیں، وہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، مجھے بچائیں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ میرے پیچھے بھاگ کر آ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کھینچ کر لاؤنج سے باہر نکال دیا۔ جاؤ بھاگو مسجد میں، مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، پھر یہاں مت آنا۔ سخت ٹینشن کی وجہ سے میری سانسیں ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ آپ لوگ آخر کون ہیں؟ ہمیں مسلسل ڈرا رہے ہیں، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بہنے لگے اور میں سر جھکا کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگی۔ سامنے کارنر کے پاس ایک سیاہ پوش بابا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ بیٹی، تم ناراض نہ ہو اور ڈرو بھی مت، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ ہمارے اس دنیا سے تعلق ہے، ہزاروں سال سے یہیں رہتے آئے ہیں، لیکن بس ہم تمہاری طرح انسان نہیں ہیں۔ تم نے اگر اپنی آسمانی خطاب قرآن شریف فرقان حمید ترجمے سے پڑھی ہو تو اللہ پاک نے ہماری مخلوق کا ذکر کیا ہے، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک ہمیں نہ چھیڑا جائے۔ پر آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اکھڑ کر بات کی۔ ہم اس زمین پر برسوں سے آباد ہیں، آپ نے یہاں گھر بنایا، اسے بسایا، بیٹے ہوئے، یہاں ہندو، سکھ اور مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہماری برادری میں بھی ہر مذہب کے لوگ تھے،
फिर अचानक हंगामे फूट पड़े। हिंदू सिख सब कहीं चले गए। हमारी बिरादरी में कुछ हिंदू रह गए। वो मुसलमानों को अक्सर तंग करते और शरारतें करते हैं। हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत से लोग हंगामों में पांव तले रौंदे गए। कुछ करपानों, तलवारों और चाकुओं की जद में आ गए। मेरा एक ही बेटा था। हमारे घर चांद सी पोती आई, हम सब की जान उसमें अटकी रहती। फिर आपके सहन में घास में खुदरो जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए बड़ी जहरीली दवाई का स्प्रे हो रहा था। मेरी पोती यहाँ तितलियों के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। स्प्रे बिल्कुल उसके चेहरे पर किया गया। उसकी सांसें उखड़ गईं और वो मर गई। ये साल पहले की बात है, जब तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होने लगी तो मेरी पोती ने माँ के ख्वाब में आकर कहा, माँ, मैं इसी घर में जन्म लेने वाली हूँ। इस बच्ची का बहुत ख्याल रखें। ये तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की बच्ची है, लेकिन इसमें हमारी पोती की शबीह शामिल है। इसकी खुशबू इसके बदन में रची हुई है। हम आपको तंग नहीं करते, पर उसको देखने आते हैं। और आज हमें बहुत बुरा लगा। वो लड़का अपनी तरफ से उसका जांघिया बदल रहा था, लेकिन उसकी बेपर्दगी हमसे बर्दाश्त ना हुई। इदरीस दाखिली दरवाजे पर खांसे। वो खाना खाने अंदर आ रहे थे। पलक झपकते में बाबा गायब हो गए। उनकी तस्बीह भी उनके हाथ से गिर गई, जिसके दानों से अजीब किस्म की रोशनी की किरणें फूट रही थी। मैंने फौरन उसे उठाकर अलमारी में डाल दिया। मेरी बेटी अब शादीशुदा है। इस बात को कोई 20-21 साल गुजर चुके हैं। उसे किसी ने नहीं डराया। बस वो कहती है, अम्मा, ईदैन शबे बारात पर आप बहुत पहले ही ढेरों चीजें भेज देती हैं। क्यों इतना खर्चा करती हैं? अभी भाइयों की शादी भी करनी है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट, लेकिन दिल भी धक से रह जाता है। अच्छा, हमारे मुलाजिम को चाय पानी का पूछती हो कि सिर्फ चीजों को देखकर खुश होती रहती हो? अरे अम्मी, क्या मैं अस्पताल के चौकीदारों को वैसे ही छोड़ दूंगी? सबकी कदर करती हूँ, पर एक बात की उलझन सी रहती है। जब भी कुछ खाने को दिल चाहे, वो चीज इम्तियाज या उनके दोस्त तोहफतन दे जाते हैं। और कभी कभी न जाने क्यों महसूस होता है कि कोई साया सा मेरे करीब रहता है, फिर गायब हो जाता है। मेरी बेटी सोच में पड़ गई। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें हकीकत नहीं बता सकती, और मैं इदरीस को भी नहीं बता सकती कि तुम्हारे चौकीदारों के रूप में कौन हुरिया को तोहफे दे जाता है। ये राज तो मेरे साथ ही चला जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।